हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल कर रहे थे, जिसमें हम 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम थर्ड करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ मिस्टर अशोक कुमार फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 कैलकुलेट हीज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। तो मिस्टर अशोक का हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और उसका बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च 2021 को क्लोज हो रहा है और असेसमेंट ईयर 2021 to 22 है। तो इसमें हमारा सबसे पहले सैलरी है, तो इसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में शो करेंगे। फिर है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 900, तो ये हमारा अदर सोर्सेज का इनकम है, इसे अदर सोर्सेज के इनकम में शो करेंगे। फिर है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मारुति लिमिटेड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 5400, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 1/5/2020, तो इसमें डेट मेंशन है, तो इसको हम ग्रॉस अप करेंगे। इसके लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई और डेट 1/5/2020 है, तो इसलिए 90 से डिवाइड करेंगे। फिर है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 7500, तो ये भी हमारा अदर सोर्सेज का इनकम, इधर इसे अदर सोर्सेज के इनकम में शो करेंगे। फिर हमारा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ DCM लिमिटेड 4000, तो ये भी हमारा अदर सोर्सेज का इनकम है। फिर डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी 200, ये भी अदर सोर्सेज के हेड में आ जाएगा। फिर इनकम रिसीव्ड ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड 8950, इसे भी हम अदर सोर्सेज के हेड में शो करेंगे। ही ऑन्स अ पोल्ट्री फार्म ऑल्सो, इट्स प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू 51,000, तो ये प्रॉफिट हो रहा है अपने फार्म से, तो ये हमारे लिए मतलब प्रॉफिट बिजनेस का इनकम है, तो इसे हम बिजनेस के हेड में शो करेंगे। फिर ही सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस ऑन 11 अप्रैल 2020 फॉर 4,50,000 विच ही हैड purchased for 60,000 in 1999 and its fair market value on 1st April 2001 was 80,000, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में आ जाएगा। 4,50,000 हमारा सेल हुआ, तो इससे हमें इनकम होगी। फिर जो हमारा 80,000 है मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को, तो इसको जो 80,000 है इसका हम इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, तो 301 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, जो कि आपको लास्ट लाइन में मिलेगा। यहाँ पे गिवन है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन 2001 टू वॉज 100 एंड इन 2020 to 21 इट वाज 301, तो इसलिए इसको हम 301 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे। फिर हमारा अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 76,200, तो ये भी हमारा कैपिटल गेंस में आ जाएगा, तो हम ऐड कर देंगे कैपिटल गेंस में। फिर हमारा ही परचेज्ड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू ऑन 31 मार्च 2021 फॉर 10,000, तो सेक्शन 80C में हमें 10,000 ये डिडक्शन मिलता है। फिर है हमारा ही पेड 10,000 टू अ पॉलिटिकल पार्टी बाई चेक, तो 80GGC में भी इस पे डिडक्शन मिलता है, तो ये भी आ जाएगा डिडक्शन में। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। और द असेसमेंट ईयर है हमारा 2021 to 22। इसमें हमारा सबसे पहले सैलरी का हेड आता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी से हमें इनकम हुआ है, यहाँ पे गिवन है 1,70,000, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1,70,000, और हमें इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1,20,000। इसके बाद हमारा बिजनेस का हेड आता है, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस।
तो बिजनेस से हमें इनकम हुआ था, गिवन था इसमें 51,000। ही ऑन्स अ पोल्ट्री फार्म ऑल्सो, इट्स प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू 51,000। ये हमारा बिजनेस के हेड में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 51,000। इसके बाद हमारा आता है कैपिटल गेंस का हेड। तो इसमें हमने हाउस सेल किए थे, यहाँ पे गिवन था ही सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस ऑन 11 अप्रैल 2020 फॉर 4,50,000। तो सेल प्रोसीड्स में लिख देंगे 4,50,000। इसके बाद हमें जो 80,000 फर्स्ट जो मार्केट वैल्यू है ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज 80,000, इसका हम इंडेक्स निकालेंगे और माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट को। इंटू 301 डिवाइडेड 100, तो यह आ जाएगा हमारा 2,40,800। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,09,200। इसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिवन था, यहाँ पे गिवन है अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इसको हम उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 76,200। तो ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा ये 2,85,400। इसके बाद हमारा आता है अदर सोर्सेज का हेड, यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारा गिवन है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ फिक्स डिपॉजिट 900। तो ये हमारा आ जाएगा अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट मिला है फिक्स डिपॉजिट पे 900, तो यहाँ पे शो करेंगे 900। इसके बाद है हमारा इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मारुति लिमिटेड ऑन फिक्स डिपॉजिट 5,400, और इसमें डेट भी है 1/5/2020, तो इसलिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90 से डिवाइड करेंगे 5,400 को। यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम मारुति लिमिटेड 5,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 7,500। इसके बाद हमारा गिवन है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 7,500, तो ये भी हमारा अदर सोर्सेज का इनकम है। यहाँ पे आ जाएगा 6,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिस्टेक हो गई थी। इसके बाद जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस पे है ना कोई टीडीएस नहीं करता है, नो टीडीएस। तो ये हमारा गिवन था 7,500, गिवन है यहाँ पे 7,500। इसके बाद है हमारा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ DCM लिमिटेड 4,000 हमें डिविडेंड मिला, तो ये भी हमारा अदर सोर्सेज का इनकम है। डिविडेंड मिला हमें DCM लिमिटेड से 4,000 मिला, तो 4,000 लिख सकते हैं, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पे मिला है। और फिर है हमारा डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी 200, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये भी आ जाएगा हमारा अदर सोर्सेस में। कोऑपरेटिव सोसाइटी 200 मिला है, तो 200 यहाँ पे शो करेंगे। फिर है हमारा इनकम रिसीव्ड ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड 8,950, ये भी हमारा अदर सोर्सेस का इनकम है।
तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, $8,950। तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा हमारा 4,83,950। ये हमारा आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद हमें डिडक्शन गिवन है यहाँ पे, ही परचेज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू ऑन 31 मार्च 2021 फॉर 10,000। तो जो हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसका जो 10,000 है, तो इसे जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में हमें इस पर डिडक्शन मिलता है 10,000 पे, तो हम इसको माइनस कर देंगे डिडक्शन को। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C NSC गिवन है 10,000। इसके बाद है ही पे 10,000 टू अ पॉलिटिकल पार्टी बाय चेक। 10,000 पॉलिटिकल पार्टी को पे किए हैं चेक के थ्रू। तो ये जो 80GGC है इसमें हमें इसका डिडक्शन मिलता है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। 80GGC पेमेंट टू अ 10,000 प्रोविडेंट पॉलिटिकल पार्टी को हमने कर दिया। तो 80GGC में इसका डिडक्शन मिल गया, तो टोटल डिडक्शन हमें 20,000 मिला। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा टोटल इनकम हमारा 4,63,950। टोटल इनकम आ गया हमारा ये। तो एक बार हम सॉल्यूशन देख ले। इनकम फ्रॉम सैलरी में 1,70,000 था और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000, इसे माइनस कर दिए तो 1,20,000 आ गया। और बिजनेस से इनकम हुआ 51,000। इसके बाद कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल प्रोसीड था हमारा 4,50,000 और जो इंडेक्स इसका कैलकुलेट किए थे 80,000 का वो आया था 2,40,800। तो इसको माइनस कर दिए तो 2,09,200 आ गया। फिर जो हमारा अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गिवन था इसको हम कैपिटल गेन में ऐड कर दिए 76,200 को, तो हमारा आ गया था कैपिटल गेन का इनकम 2,85,400। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बैंक इंटरेस्ट गिवन था 900 का, इंटरेस्ट फ्रॉम मारुति लिमिटेड था, तो इसको हमने ग्रॉस अप किया था तो 6,000 आया था। फिर है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिस पर TDS नहीं करता 7,500 आ गया था जो गिवन था। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 4,000। फिर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 200। तो ये भी अदर सोर्सेज में आ गया। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड 8,950। तो टोटल हम किए ग्रॉस टोटल इनकम आ गया हमारा 4,83,950। फिर हमारा डिडक्शन था NSC में था 80C में 10,000 और 80GGC में था जो हमारा पेमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी था उस पर 10,000। दोनों को ऐड कर दिए डिडक्शन तो 20,000 आ गया। तो टोटल इनकम हमारा आ गया 4,63,950। तो टोटल इनकम हमारा 4,63,950 आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।